नमस्ते। आज हम विज्ञान के सबसे सुंदर और रंगीन विषय प्रकाश का संसार द वर्ल्ड ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। जरा सोचिए, अगर दुनिया में दुनिया से रोशनी गायब हो जाए तो क्या होगा। हम अपने आसपास के सुंदर रंगों, फूलों और चेहरों को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश ही वह माध्यम है जो हमें इस खूबसूरत संसार को देखने में मदद करता है। देखते हैं क्या होता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? लाइट इज द एनर्जी दैट हेल्प अस सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें अपने आसपास की सुंदर दुनिया को देखने में मदद करती है। विदाउट लाइट, बिना प्रकाश के, वी कैन नॉट सी एनीथिंग। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वहां से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन में चलता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When light ray hits a surface and return is called reflection। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। जैसे डायग्राम से हम समझते हैं कि ये देखो, कोई लाइन है, सरफेस है, कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, उस पर क्या होता है, कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण जब आपतित होती है और सरफेस से टकराती है तो वो उसी कोण में, उसी एंगल के साथ वापस परावर्तित हो जाती है। इसका मान कोण आई होता है और इसका मान कोण आर होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दर्पण और परावर्तन। प्रकाश की किरणें समतल, प्लेन और गोलीय स्फेरिकल दर्पणों से टकराकर एक निश्चित तरीके से परावर्तित होती है। मिरर एंड रिफ्लेक्शन। रेस ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड इन अ सर्टेन वे बाय हिटिंग प्लान एंड स्फेरिकल मिरर। जो प्रकाश की किरणें होती है वो समतल और गोलीय दर्पणों से क्या होकर टकराकर एक निश्चित तरीके से परावर्तित होती है। चाहे कोई दर्पण हो या कोई लेंस हो, लेंस भी होती है तो क्या होता है, वो प्रकाश से होता है, इसे टकरा कर वापस एक निश्चित तरीका या निश्चित दिशा में क्या होता है, परावर्तित होता है। चमकदार बनाम खुरदरा। ग्लोसी वर्सेस रफ सरफेस। ग्लोसी सरफेस का मतलब होता है चमकदार और रफ सरफेस का मतलब होता है खुरदरी। देखो, नॉट ओनली ग्लोसी मिरर बट आल्सो रफ सरफेस रिफ्लेक्टेड लाइट। केवल चमकदार दर्पण ही नहीं बल्कि खुरदरी सतह भी प्रकाश को परावर्तित करती है। दैट्स व्हाई वी कैन सी एवरीथिंग अराउंड अस। इसी प्रकार हम अपने आसपास की हर चीज़ें क्या करते हैं, देख पाते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं एग्जाम्पल। व्हेन यू सी योर इमेज इन शाइनी मेटल्स फूड इस इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है उधर, जब आप किसी चमकदार धातु के चम्मच में अपनी छवि को देखते हैं तो वह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही संभव होता है। आपके घर में स्पून होता है, उसमें देखोगे तो आपको आपको आपका चेहरा दिखाई देगा उसमें स्पून में, तो वो किसका रीजन है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही संभव है। फॉर एग्जांपल देखो, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जो सरफेस होगी वो एकदम क्या होगी, स्लिम होगी, और डिफ्यूज का मतलब होगी जो सरफेस होगी वो उबड़ खाबड़ होगी। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो जो आपतित किरण है जिस एंगल से आती है उसी एंगल में वापस लौट जाती है। जिस एंगल में इंसिडेंट रे आती है जिसको आपतित किरण कहते हैं और वापस लौट जाती है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड लेंगे। जो आएगी उसको इंसिडेंट, जो जाएगी उसको रिफ्लेक्टेड होगी। ये किस पे होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है जो एक समतल पर होता है। दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिसमें उबड़ खाबड़ होती है, जिसमें इंसिडेंट रे जब होती है, आती है, आपतित होती है तो वो किसी सरफेस से टकराने के बाद वह क्या होती है, अलग अलग दिशा में चली जाती है, तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
अब लेंस और प्रकाश का मुड़ना यानी रिफ्रैक्शन होना। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता, हमने आगे पढ़ा है लाइट ऑलवेज रन इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब किसी लेंस से होकर गुजरता है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाता है। बट व्हेन इट पासेस थ्रू अ लेंस इट इज बेंड। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। दो प्रकार के लेंस होते हैं। जब प्रकाश की किरण कहीं से आती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। कोई प्रकाश की किरण आती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरीके से हम आगे लेंस के बारे में भी हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेंस का उपयोग, यूजेस ऑफ लेंस, संसोस मॉडिफायर लेंस हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। मॉडिफाइड संशोधक लेंस हमेशा वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में सहायता करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन ग्लासेस। इस तकनीक का उपयोग कहाँ होता है, चश्मों में होता है, कैमरों में होता है, दूरबीन में होता है। सन ग्लासेस, कैमरास एंड टेलीस्कोप, इनमें इसका यूज़ होता है। अब सी चंद्रमा और प्रकाश और उसकी कला है, मून एंड इट फेस। मुख्यतः देखा जाए तो मून की कलाओं को आठ आठ कलाओं में बांटा गया है। आपने गौर किया होगा कि चंद्रमा हर रात अपना आकार बदलता है। कभी वो पतली लकीर जैसा हो जाता है, वो तो कभी पूरा गोल हो जाता है। असल में चंद्रमा का आकार नहीं बदलता, बल्कि क्या होता है, पृथ्वी से हमें उसका चमकता हुआ हिस्सा लगभग अलग अलग मात्रा में दिखाई देता है। सन द मून आल्सो रिफ्लेक्शन द सन्स लाइट। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। व्हेन द सन्स रे हिट द मून एंड हिट आवर आइज वी सी द मून शाइनिंग। जब सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती है और टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की कलाएं, आर्ट ऑफ द मून्स। ड्यू टू द चेंजिंग पोजीशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की एक दूसरे से सापेक्ष बदलती हुई स्थिति के कारण हर रात चंद्रमा का अलग अलग भाग चमकता हुआ दिखाई देता है। द मून एंड द सन रिलेट टू each other, ठीक है। अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द मून्स appears to shine every night. दिस इज वॉट वी कॉल ब्यूटीफुल आर्ट्स ऑफ द मून। हम इसे ही क्या बोलते हैं, चंद्रमा की सुंदर कलाएं कहते हैं। कितने भागों में बांटी गई है ये फेज बांटी गई है 8 भागों में। कितने भागों में, 8 भागों में बांटी गई है। हम एक एक करके हम सारी फेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का लगभग चक्कर 27.3 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में करता है, 27.3 दिन में पूरा करता है। इस दौरान वह इन मुख्य स्थितियों से गुजरता है, मुख्य स्थितियों से गुजरता है। सबसे पहले की बात करते हैं अमावस्या, जिसको बोलते हैं न्यू मून। इसको क्या बोलते हैं, न्यू मून। इसको अमावस्या भी बोलते हैं, अमावस्या। अमावस्या भी इसको बोला जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। ये किसके बीच होता है, पृथ्वी और इधर क्या होगा, सूर्य होगा। इन दोनों के बीच में होता है, चंद्रमा का काला हिस्सा हमारी तरफ होता है, इसलिए हमें चांद दिखाई नहीं देता है। दूसरे की बात करते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट मून। इसकी बात करते हैं अमावस्या के कुछ दिन बाद चांद एक पतली चांदी जैसी रेखा के रूप में दिखाई देता है। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, पतली चांदी की तरह दिखाई देता है, रेखा की तरह दिखाई देता है। वैक्सिंग का मतलब होता है इसमें इसकी चमक अब बढ़ने वाली है, इसकी चमक और बढ़ने वाली है। नेक्स्ट आता है फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून। इसको बोलता है, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश। हमें चंद्रमा का आधा हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये देखो, हमें आधा हिस्सा क्या हो रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और पूर्णिमा की आधा हिस्सा दिखाई देता है, इसे हाफ मून भी कहते हैं। उसके बाद आता है वैक्सिंग गिब्बस। इसके बाद आता है आपका वैक्सिंग गिब्बस, जिसको बोलते हैं कुबड़ा चांद। क्या बोलते हैं, कुबड़ा चांद, कुबड़ा चांद। कुबड़ा चांद आधे चांद से ज़्यादा बढ़ चुका होता है और पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा होता है। ये पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा होता है, मतलब पूरा चांद दिखने के लिए बढ़ रहा होता है। उसके बाद आता है आपका फुल मून, जिसको बोलते हैं पूर्णिमा। हमने यहाँ सब बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, ये सारी चीज़ें बोली जाती है। यानी
फुल मून दिखेगा तब उसको क्या बोलेंगे, पूर्णिमा बोला जाएगा। क्या बोलेगा, पूर्णिमा बोला जाएगा। अब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है। जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी वो होती है सूर्य और चंद्रमा के बीच। ये सूर्य और चंद्रमा के बीच, यहाँ आ जाएगा सूर्य, ये हो जाएगी पृथ्वी जो होती है, ये इसके बीच में होती है। इसके कारण से क्या होता है, पूर्णिमा होती है। उसके बाद आता है वेनिंग गिब्बस, इसको बोलेंगे घटता कुबड़ा चांद। क्या बोलेंगे, घटता कुबड़ा चांद। पूर्णिमा के बाद रोशनी की चमक कम होने लगती है। यह यह भी आधे से ज़्यादा चमकीला होता है। यह भी आधे से ज़्यादा क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट क्वार्टर मून। जिस लास्ट क्वार्टर यानी अंतिम चतुर्थांश आता है। अंतिम चतुर्थांश मतलब चांद फिर से आधा दिखाई देता है, लेकिन इस बार बाई ओर का हिस्सा चमक रहा होता है। जो बाई ओर का हिस्सा होता है वो चमक रहा होता है। इसको बोलते हैं लास्ट क्वार्टर हाफ मून। ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट, हमारी 8वीं अवस्था आती है वेनिंग क्रिसेंट्स। वेनिंग क्रिसेंट, अंत में चांद फिर से एक पतली रेखा जैसा दिखाई देता है, अमावस्या की ओर बढ़ जाता है। तो ये ऐसी फेज अवस्थाएं क्या होती है, ये 8 फेज अवस्थाओं में चांद दिखने देता है। और ये होता है सी आकार का दिखता है। ये किस आकार का दिखता है, सी आकार का। सी आकार का क्या होता है, दिखाई देता है। तो चंद्रमा की ये कलाएं हमें समय और कैलेंडर समझने में क्या करती है, मदद करती है। हमारी पुरानी जो सभ्यता ने चांद को देखकर ही महीनों का हिसाब लगाना सीखा था। दैनिक जीवन में प्रकाश का क्या महत्व है, प्रकाश के इन गुणों के कारण ही, प्रकाश के इन गुणों के कारण ही इनका हम यह जान पाते हैं कि चम्मच में हमारा चेहरा उल्टा टेढ़ा क्यों दिखता है, चंद्रमा हम चश्मा लगाने पर धुंधली चीज़ें साफ क्यों दिखाई देती है, आकाश में चंद्रमा का आकार रोज क्यों बदलता है। ये सब किसके कारण होता है, साइंस के कारण हम समझ पाते हैं। साइंस नहीं होती तो हम ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं।